सांबा कोर्ट में थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो हमने 2-3 सब्जेक्ट सोचे हुए थे कि वो हमने बनाने। एक हमने बार काउंसिल पे बनाया है कि हमारी स्टेट में बार काउंसिल होनी चाहिए, यूटी या नहीं होनी चाहिए, उसके बेनिफिट्स। और आते आते मैं एम्स को भी देख रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि जो एम्स हैं उसका जो एस्टेब्लिशमेंट है हमारे जम्मू में, उसका कितना बेनिफिट जो है लोगों को जो है वो पहुंच रहा है और कितना बेनिफिट नहीं पहुंच रहा है, और इसका मकसद क्या है एम्स का यहाँ पे एस्टेब्लिश करने का। तो ये वी शुड बी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि उन्होंने एम्स को जम्मू में सेटअप किया। तो मैं एम्स के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारा हिंदुस्तान का प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट है। इससे ऊपर कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है। और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो तब हुई थी जब हमारे ग्रेट 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 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी ने फाउंडेशन, मॉडर्न इंडिया की फाउंडेशन जो है वो इंडिया में डाली थी। तो तब जन्म हुआ एम्स का, आईआईएम्स का, आईआईटीज़ का, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, तो और बांदा डैम का, जिससे हमारा जो ग्रीन जो रेवोल्यूशन है, जो पंजाब में जो इतनी इरिगेशन जो है आज, जिसका बेनिफिट जो है वो इन सब लोगों को हुआ और कंट्री को हुआ। फूड में सेल्फ सफिशिएंट हुई इन डैम्स की वजह से, इन एम्स की वजह से, आईआईएम्स की वजह से। तो इन फैक्ट रियली वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि उन्होंने हमारी अर्स्टवाइल स्टेट, जब एम्स यहाँ पे नींव इसकी फाउंडेशन डली, तो यहाँ पे यूटी नहीं थी, हमारी स्टेट थी। यूटी जो अनफॉर्चुनेटली बाद में आई यहाँ पे, जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, 370 को एब्रोगेट किया गया, तो यूटी का कंसेप्ट जो है यहाँ पे। तो एम्स, क्योंकि एम्स एक प्रीमियर, दिल्ली एम्स सबको मालूम है कि कोई भी बीमारी हो, कोई भी डिजीज़ हो, कोई भी मेडिकल कंडीशन हो, दिल्ली एम्स, चलो जी दिल्ली एम्स, वहाँ पे हम लोग जाते हैं। आज भी दुनिया भर के लोग जो हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने आते हैं। तो मैं बात करूँगा कि क्या जम्मू एम्स जो है उसका भी पैटर्न वही है जो हमारा प्रीमियर एम्स दिल्ली वाला है, जो उसका पैटर्न है, क्या उसी पैटर्न पे ये काम कर रहा है? ये सबसे बड़ी उपलब्धि जो है जम्मू को होगी अगर ये उस पैटर्न पे काम कर रहा है। तो अगर ये जब दिल्ली वाले एम्स के ऊपर के पैटर्न पे काम नहीं कर रहा, तो फिर हमें वो वाली उपलब्धि जो है, बेनिफिट, एडवांटेज यहाँ पे हो नहीं सकता है। तो वो क्या है कि हमने कभी एम्स, जो दिल्ली एम्स में केसेस रेफ़र होके जाते हैं, रेफरेंसेस जाती हैं वहाँ पे, लोग जाते हैं, खुद जाते हैं, बुकिंग करवाते हैं वहाँ पे और अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं वहाँ पे। तो जम्मू एम्स का हमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होना चाहिए कि हमारे पास इतने इक्विपमेंट्स होने चाहिए डिज़ीज़ को काउंटर करने के लिए, बीमारी को काउंटर करने के लिए, वो किसी भी किस्म की बीमारी क्यों ना हो, और उतने ही एफिशिएंट डॉक्टर्स होने चाहिए जितने एफिशिएंट डॉक्टर्स हमारे एम्स में हैं। तो ये पैटर्न हमें जम्मू एम्स में अगर मिल पाएगा तो हमें जम्मू के लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। तो मेरे पास कुछ और फ्रेंड्स हैं, मैं उनका भी व्यू जानना चाहूँगा, उनका भी व्यू जानना चाहूँगा। हाँ, उनका भी मैं व्यू जानना चाहूँगा कि
वो एम्स के बारे में उनके क्या व्यूज़ हैं, वो क्या सोचते हैं एम्स के बारे में। तो हमारे पास है वकील साहब एडवोकेट मनिंदर सिंह जी और एडवोकेट राजकुमार जी। ये दोनों हमें बताएंगे कि क्या उनका व्यू है। वो लोगों में जब बात करते हैं, बैठते हैं, तो वो क्या बोलते हैं इसके बारे में। तो हम आते हैं। देखिए कहाँ अभी आप ही देख रहे हैं। Hello viewers, I am advocate MS Chanda, JNK High Court। सडनली मेरे माइंड में जहाँ जब हम कभी बैठते हैं तो मुझे कुछ लोगों ने भी बताया कि हम एम्स आते हैं और हमें रेफ़र कर दिया जाता है। अब बात करते हैं एम्स की। सर एक बार आप इस तरफ कैमरा करना। हमारे एम्स के पास प्लेस, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ है और ये इनके इधर रहने के लिए पूरी क्वार्टर्स फैसिलिटी है, नर्स से लेके डॉक्टर तक हर एक के पास। अब हम एक चीज़ पे आते हैं सर, इसके बोर्ड पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये एम्स है। हम जम्मू के लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किया, हमें यहाँ पे मिला एम्स। तो ये एम्स दिल्ली की तरह है। हमें तो यही है ना कि हमें दिल्ली ना जाना पड़े, हमारे यहाँ के जम्मू के लोगों को दिल्ली ना जाना पड़े, तो वो यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाए। पर ये हमें, चलो मुझे नहीं, जो भी हमारे जम्मू के जितने भी पेशेंट्स जो यहाँ पे आते हैं उन्हें ये बोलते हैं कि आपको हम रेफ़र कर देते हैं। रेफ़र करने का मतलब है कि इनके पास उस डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए क्या डॉक्टर नहीं है, क्या मेडिसिन्स नहीं है, क्या फैसिलिटी नहीं है, जहाँ इनके पास टाइम नहीं है। ये गवर्नमेंट एक इतनी बड़ी बॉडी है जिसके पास सब कुछ है। अगर ये हमें रेफ़र करते हैं कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल, तो क्या ये कहना सही होगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल के पास इनसे ज़्यादा फैसिलिटी है? अगर एम्स का एक डॉक्टर क्वालिफाइड है, वो प्राइवेट से 100 गुना ज़्यादा क्वालिफाइड है, इसलिए एम्स में है। तो हमें चाहिए कि हमारे जम्मू का जो एम्स है इसमें सारी फैसिलिटी हो, इसमें अच्छा ट्रीटमेंट हो और जहाँ से रेफ़र ना किया जाए। जो दिल्ली वाले एम्स में फैसिलिटी है वो सारी फैसिलिटी हमें यहाँ पे चाहिए। जम्मू के हम लोग क्या दे सकते हैं? हम अपना ही जम्मू की प्लेस दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, लेकिन यहाँ डॉक्टर देना, फैसिलिटी देना, ये गवर्नमेंट का काम है। तो ये गवर्नमेंट को इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि एम्स जैसी संस्था जो कि हमारी वर्ल्ड तक भी मायने रखती है, आउट ऑफ कंट्री से भी लोग दिल्ली एम्स में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। यहाँ तक कि कई प्राइवेट हॉस्पिटल भी अपनी रिपोर्ट्स की सजेशन जहाँ पेशेंट कंसर्न करने के लिए एम्स के जो डॉक्टर्स हैं उनके पास जाते हैं। तो फिर जम्मू में ये सब क्यों नहीं? तो आपका वकील साहब कहने का ये मतलब है कि रेफरेंस आपकी प्रॉब्लम है जी, जहाँ से रेफर नहीं होना चाहिए, जहाँ पे ट्रीटमेंट होना चाहिए। रेफरेंस नहीं चाहिए, हमें यहीं पे सारा ट्रीटमेंट जी, एट पार विद दिल्ली एम्स। जी, थैंक यू वेरी मच। हम अब एडवोकेट साहब राजकुमार, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इनसे पूछते हैं कि आपका क्या व्यू है एम्स के बारे में, जम्मू एम्स के लिए। ये हम जम्मू वासी बड़े खुशकिस्मत है कि हमें ये एम्स मिला है। तो अब हम चाहते हैं कि जो हमें एम्स मिला है इसमें हमें सारी फैसिलिटीज़ भी मिले जो एक एम्स में होनी चाहिए, ताकि हमें कोई एक टेस्ट करवाने के लिए या किसी डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए इससे बाहर ना जाना पड़े। हमें जो भी इसमें फैसिलिटीज़ हैं वो हमें सारी अंदर यहीं पे मिलनी चाहिए। जैसे मशीनरी हो गई, कोई भी टेस्ट की कोई इक्विपमेंट जो होते हैं, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स होने चाहिए, वो सारे हमें इस इंस्टीट्यूट में मिलने चाहिए, जो अभी तक मुझे लगता है अभी तक कंप्लीट यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है। तो हम यही चाहते हैं कि हमें ये स्ट्रक्चर तो मिल गया है एम्स का, मगर इसमें जैसे मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं, वो अभी प्रॉपर तरीके से नहीं यहाँ पे। आपका ये कहने का मतलब है कि जैसे लोग जम्मू मेडिकल कॉलेज जीएमसी में जाते हैं और वहाँ से
होल सेल रेफरेंसेस होती हैं। हाँ जी। आप उस प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, आप उसमें चले जाओ, उसमें चले यहाँ जाओ। से एक ऐसा है ना? इंस्टीट्यूट है, यहाँ से रेफर कहीं पे नहीं करना चाहिए, यहीं पे ट्रीटमेंट होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे ट्रीटमेंट होना चाहिए, हाँ। और कोई भी जो डिजीज है उसका क्योर होना चाहिए, यहीं पे होना चाहिए, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही होना चाहिए। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो तो आपने देखा कि हमारे जो जो एसोसिएट्स हैं, दोस्त हैं, उनका भी यही व्यू है कि रेफरेंस एक इशू है, रेफरेंस एक इशू है। क्योंकि हमने देखा है कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के जो डॉक्टर्स हैं, मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ दी डॉक्टर्स वो प्राइवेट प्रैक्टिस में एंगेज रहते हैं, और वो दो कश्ती में जो हैं वो सवार रहते हैं, और यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट होता है, वहीं पे उनका फोकस रहता है। जैसे प्राइवेट प्रैक्टिस है, प्राइवेट जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स मशरूम हुए हैं जम्मू में, वहाँ पे तो इसलिए जीएमसी से आपने देखा होगा कि होल सेल में रेफरेंसेस जो हैं होती हैं। हमारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है, अगर उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए, कार्डियोलॉजी वहाँ पे डिपार्टमेंट है, वहाँ पे उसका ध्यान दिया जाए, कोई रेफरेंस ना हो, वहीं पे सारा लोगों को जो है, अगर उनको स्टंट भी दिलवाने हैं वहीं डलने चाहिए, उनको पेस मेकिंग करवानी है वहीं होनी चाहिए, उनकी कोई हार्ट सर्जरी होनी है तो वहीं होनी चाहिए। तो ये पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, और पब्लिक हॉस्पिटल्स जो हैं वो लोगों को, गरीब लोगों को एक्सेसिबल होते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं है जो लाखों करोड़ों जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले मानते हैं, वो पैसा लोगों के पास नहीं है। इसलिए जो हमारे पब्लिक सेक्टर जो हॉस्पिटल्स हैं, पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, वो बहुत ही एफिशिएंट होना चाहिए। और कोई भी रेफरेंस जो है होल सेल में रेफरेंस नहीं होनी चाहिए, रेयर रेफरेंस हो सकती है। जम्मू एम्स का दिल्ली एम्स में रेफ़र हो सकता है, या पीजीआई में रेफ़र हो सकता है, लेकिन किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं रेफरेंस होनी चाहिए। और जीएमसी में भी ऐसा होना चाहिए कि होलसेल रेफरेंसेस नहीं होनी चाहिए। अगर आप रेफ़र करते हो, दिल्ली एम्स में करिए, जो प्रीमियर माना हुआ इंस्टीट्यूट है हमारा मेडिकल का। पीजीआई में करिए, वो माना हुआ इंस्टीट्यूट है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में गरीब आदमी कहाँ से अफोर्ड करेगा? तो होप गवर्नमेंट विल act upon it, and they will really take care of their public sector hospitals, and the poor class of people who can't afford medical in private hospitals. Thank you very much. चलो जी, ये